वेलकम टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स करिकुलम ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों, इस कोर्स में हम सीखेंगे सबसे पहले जो है डेटा स्ट्रक्चर बेसिक्स के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में और जो है लिस्ट्स के बारे में। इसके साथ साथ जो है हम डिस्कस करेंगे सेट्स इन पाइथन, डिक्शनरीज क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टुपल्स के बारे में और फाइल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हम बुलियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम मूव करेंगे दोस्तों ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो है बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स जो है पाइथन के अंदर क्यों इस्तेमाल की जाती हैं और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पास स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे दोस्तों फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिफाइनिंग फंक्शन, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शन एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर इसके बाद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पास स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे दोस्तों फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिफाइनिंग फंक्शन, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शन एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर इसके बाद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम स्पेशल पैरामीटर्स, लैम्डा एक्सप्रेशन, इसके साथ साथ जो है स्कोप्स इन पाइथन क्या होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। यूजिंग लिस्ट एज अ स्टिक हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग लिस्ट एज अ क्यूज़, और जो है लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ टुपल्स और सीक्वेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम लूपिंग टेक्निक्स के हवाले से पढ़ेंगे। फिर हम मूव करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम पढ़ेंगे क्लासेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं पाइथन के अंदर। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम मेथड्स की तरफ मूव करेंगे। मेथड्स के बाद जो है हम स्पेशल मेथड्स पढ़ेंगे और जो है इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस के बाद हम मूव करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरफ। फिर हम पढ़ेंगे प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके बाद जनरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरेटर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और आइटरेटर्स क्या होते हैं और इनको क्यों क्यों और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। पाइथन स्कोप्स और नेम स्पेस के हवाले से हम बात करेंगे। फिर हम मूव करेंगे एरर्स एंड एक्सेप्शंस की तरफ। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिंटैक्स एरर एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रेजिंग एक्सेप्शंस। फिर हम पढ़ेंगे डिफाइन क्लीन अप एक्शन और प्री डिफाइन क्लीन अप एक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं और पैकेजेस क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे द मॉड्यूल सर्च पाथ क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर एग्जीक्यूटिंग मॉड्यूल्स एज अ स्क्रिप्ट, इनको हम डिस्कस करेंगे। इंपोर्टिंग फ्रॉम अ पैकेज, मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट किया जाता है पैकेजेस से। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैकेजेस इन मल्टीपल डिक्शनरीज के बारे में। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड क्या होता है, उसके बारे में। मैनुअल स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
इसके बाद हम मूव करेंगे पाइथन जनरेटर और आइटरेटर की तरफ। आइटरेशन इन पाइथन क्या होती हैं और क्यों इस्तेमाल की जाती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जनरेटर्स इन पाइथन और क्रिएटिंग जनरेटर्स, यानी कि जनरेटर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेकोरेटर्स इन पाइथन। दोस्तों, डेकोरेटर्स क्या होते हैं और इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम बिल्ट इन फंक्शंस की तरफ मूव करेंगे, जिसमें पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।